हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा अणु अथवा आयन प्रतिचुंबकीय है? सुपर ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन आयन या अणु, कार्बन अणु या फिर N2 अणु का एक धन आवेशित आयन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो है उत्तर में यदि हम देखें तो सबसे पहले प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो पूछ रही है कि प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय कौन होता है? जहां पर क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। केवल क्या हो? युग्मित इलेक्ट्रॉन। मतलब वहां पर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? अनुचुंबकीय। प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है तो पूछा गया है सुपर ऑक्साइड आयन। तो सुपर ऑक्साइड हम O2 माइनस को सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन में मतलब O2 पूछ रहा है, कार्बन मतलब वो C2 पहुंच रहा है। और अगर वो N2 अणु का एक धनावेशित, तो N2 अणु में एक धनावेशित आयन वो हमसे पूछ रहा है। तो इन चारों की यदि हम बात करें तो इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा, यही प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न में देखते हैं कि यदि हम बात करें सुपर ऑक्साइड मतलब कि O2 माइनस की यदि हम बात करें तो O2 माइनस में 16 प्लस एक 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर होंगे। अब 17 इलेक्ट्रॉन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p x2, पाई 2p y2, पाई 2p z2, फिर पाई स्टार लगेगा 2p y2, फिर पाई स्टार 2p z1। तो यहाँ पर क्या है? पाई स्टार 2p z कक्षक में जो है हमारा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब 17 इलेक्ट्रॉनों के लिए हम कक्षक भरेंगे तो हमारे पास पाई स्टार 2px कक्षक में 2pz कक्षक में हमारे पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। तो हमसे तो प्रश्न में प्रतिचुंबकीय पूछा गया है, अनुचुंबकीय, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो पहला विकल्प तो हमारा क्या हो गया है? गलत हो गया। हमारा अगला विकल्प हमें जो दिया गया है वह हमें दिया गया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब O2 दिया गया है। तो विकल्प बी हमें दिया गया है O2। तो O2 में हमारे पास होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p x2, पाई 2p y2, पाई 2p z2, ठीक है। और फिर आएगा पाई स्टार 2p y1 और पाई स्टार 2p z1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? वह अनुचुंबकीय होता है। जबकि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? प्रतिचुंबकीय। तो अतः हमारा विकल्प 2 भी क्या होगा? गलत होगा। अगले विकल्प में हमसे पूछा गया है कि कार्बन अणु में बात करें C2 में, हम विकल्प सी की C2 में बात करें तो C2 में हमारे पास होंगे 12 इलेक्ट्रॉन। 6 प्लस 6 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन की बात यदि हम करें तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास जो है 2 4 6 8, 8 के बाद हमारे पास यहाँ पर ये 14 से कम है इसलिए ये पर ऊर्जा में अंतर। तो 2p y पहले आ जाएगा, 2p y2 पाई 2p
Z2, ये हमारे पास टोटल मिलाकर 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने भर दिए, परंतु यहाँ पर कोई भी हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। सभी कक्षकों में हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो प्रश्न भी हमसे प्रतिचुंबकीय ही पूछ रहा है, तो यह विकल्प हमारा सही हो सकता है। अब हमारे अंतिम विकल्प की यदि हम बात करें, विकल्प क्रमांक 4 की यदि हम बात करें, डी की, तो डी में हमसे पूछा गया N2। तो N2 में हमारे पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास यदि हम लिखेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p y2, पाई 2p z2, सिग्मा 2px1। ये हमारा 13 इलेक्ट्रॉनों के लिए, परंतु यहाँ पर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होता है। तो यह विकल्प में हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अतः हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, C2। कार्बन अणु में हमारे पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, और जहां पर अयुग्मित नहीं होता है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, वह क्या होता है, वह अणु या आयन क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकीय कहलाता है। तो हमारा जो सही विकल्प है, हमारा विकल्प सी है, कार्बन अणु। आशा करता हूं आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।